हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी के प्री बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20। ये जो क्वेश्चन है डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसके जो इंस्ट्रक्शन है सबसे पहले हम उनको रीड करेंगे। डायरेक्शन इन द क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20, अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन ए इज फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन आर। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए, बोथ assertion A and reason R are true and reason R is the correct explanation of assertion A. B, both assertion A and reason R are true and reason R is not the correct explanation of assertion A. C, assertion A is true but reason R is false. D, assertion A is false but reason R is true. Question number 19 is assertion A, if the points A 4, 3 and B x 5 lie on a circle with center 0, 2, 3, then the value of x is 2. तो गाइज हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर जो सर्कल है, सर्कल पे पॉइंट ए एंड बी लाई करता है। तो पॉइंट ए क्या होगा, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे कहीं पे होगा, तो मैं उसे शो करती हूँ ए एंड ए की वैल्यू, उसके कोऑर्डिनेट क्या गिवन है 4, 3 है एंड बी के कोऑर्डिनेट गिवन है एक्स एंड 5। ये हमारे क्या है, बी के कोऑर्डिनेट हैं। अब इसके बाद हमारे पास सेकंड कंडीशन इसमें क्या दी हुई है, तो पॉइंट्स ए 4, 3 एंड बी एक्स 5 लाई ऑन अ सर्कल विद सेंटर 0, 2, 3। तो इसका जो सेंटर है उसकी कोऑर्डिनेट क्या गिवन है 2, 3। देन यहाँ पर कहा गया है देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज 2। तो यहाँ पर अगर हम एक्स की वैल्यू फाइंड करें तो वो वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। तो मुझे यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी सर्कल में अगर उसके सर्कमफ्रेंस पे जो पॉइंट हो उसकी सेंटर से जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। दैट मीन्स ए ओ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल एंड ओ वी इज ऑल्सो रेडियस ऑफ सर्कल। ओ बी भी क्या होगी, सर्कल की रेडियस होगी एंड सेम सर्कल की जो रेडियस होती हैं मेजरमेंट में क्या होती है, सेम होती है। दैट मीन्स ए ओ इक्वल्स टू ओ बी। ए ओ और ओ बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो अब हम इसको क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट में राइट करूंगी पॉइंट्स A 4, 3 and B x 5 lie on a circle with the center 0, 2, 3. That means AO is equals to OB. अब हम OA और OB को किससे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला D इज इक्वल्स टू होता है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट AO इक्वल्स टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ AO। तो यानी जो यहाँ पर ओ के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x1 y1 का काम और ए के कोऑर्डिनेट x2 y2 का काम करेंगे। तो x2 यानी 4 माइनस x1 यानी 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 3 माइनस y1 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा x2 की प्लेस में मैं BO की कंडीशन में अगर BO फाइंड करना है तो x2 वहाँ पर क्या होगा, x माइनस x1 यानी 2 होल स्क्वायर एंड प्लस ऐसे ही y2 यानी 5 माइनस y1 यानी 3 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2 होता है 2 का स्क्वायर एंड प्लस 3 माइनस 3 इज 0, 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस 5 माइनस 3 इज 2, तो 2 का होल स्क्वायर। अब दोनों साइड में ये आ जाएगा, सॉल्व करने पे अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 होता है एंड प्लस 0 स्क्वायर मीन्स नथिंग। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास अंडर रूट 4 होगा एंड राइट हैंड साइड में सॉल्व करने पे अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम दोनों साइड अगर स्क्वायर कर लें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो देन हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4। अब प्लस 4 अगर उसका ट्रांसफर राइट हैंड साइड में करेंगे तो माइनस 4 हो जाएगा। उस कंडीशन में राइट हैंड साइड में हो जाएगा 4 माइनस 4 यानी 0। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 2। तो हमारे पास यहाँ पर जो एसरेशन है उसमें क्या एसरेशन है, तो वहाँ पे क्या गिवन है कि वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 2। दैट मीन्स एसरेशन A क्या हो गया, ट्रू हो गया। ओके, तो गाइज अभी हम अंडरस्टूड करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का रीजन आर। रीजन आर के अकॉर्डिंग है सेंटर ऑफ अ सर्कल इज द मिड पॉइंट ऑफ ईच कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो जो ये इसका रीजन आर है ये फॉल्स है। इसका कॉज क्या होगा, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज द सेंटर इज ओनली द मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर नॉट एवरी कॉर्ड। क्योंकि सेंटर जो होता है सिर्फ और सिर्फ डायमीटर का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, ना कि कॉर्ड का। तो इस चीज़ को हम ऐसे अंडरस्टूड करेंगे। सपोज कीजिए ये क्या है, सर्कल है। अब यहाँ पर मैं कोई दो पॉइंट ले लेती हूँ A एंड B। अब मैं इसको ज्वाइन कर लूँगी ए बी को, तो ये क्या है, सर्कल का कॉर्ड है। अब सर्कल की सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड उसका डायमीटर होता है जो कि कहाँ से पास होता है, उसके सेंटर O से पास होगा। तो इसको सपोज CD से हमने इसको रिप्रेजेंट किया
और इसका जो ये डायमीटर है इसका मिड पॉइंट ही क्या होता है, सर्कल का सेंटर होता है। तो इस तरीके से हम अंडरस्टूड कर सकते हैं कि ये जो हमारा स्टेटमेंट रीजन आर है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि क्या होता है, सेंटर इज ओनली द मिड पॉइंट, सेंटर केवल मिड पॉइंट किसका होता है, डायमीटर का होता है। ओके, तो इस तरीके से इसका फाइनल आंसर क्या होगा, इसका असर्शन ए ट्रू है बट रीजन आर इज फॉल्स। तो अब हम चेक करें कि ये कौन सा ऑप्शन है, असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए गाइस ऑप्शन सी करेक्ट है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 19 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।